नादर जमान ने जो ही मुड़कर देखा, उसका बदन यक लख्त पत्थर का हो गया। फेरोज़ा की बजाय उसके सामने उधेड़ उम्र का एक कवि हैकल बदशक्ल शख्स सर से पांव तक स्याह चुगा पहने खड़ा था। उसकी आंखें बेहद चमकदार, मोटे मोटे होंठ, सुर्ख और गालों की हड्डियां उभरी हुई थी और उसके सर पर स्याह पगड़ी थी जिसकी कलगी में बेशकीमत हीरा जुड़ा हुआ जगमगा रहा था। दाएं पहलू में तलवार लटक रही थी जिसका दस्ता जुड़ाव था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी आखिरी तस्वीर एपिसोड नंबर 5। फिर आसमान के सोते खुल गए, मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली की कड़क और बादल की गर्ज ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया था। नादर जमान पानी में भीगता और ठंड से कांपता हुआ पनाह की तलाश में भागता रहा। ना जाने कितनी बार वो ठोकरें खाकर ज़मीन पर गिरा, उठा और फिर दौड़ा। अब वो कब्रिस्तान से निकलकर आगरे को जाने वाली सड़क पर दौड़ रहा था। दाएं बाएं पहाड़ी टीलों का एक तवील और अरीज सिलसिला फैला हुआ था। फेरोज़ा की तलाश में दिन के वक़्त वो बारहा इन टैलों की जानब आया था और यहाँ का एक एक चप्पा उसका देखा बाला था। दफतन उसकी निगाह उठी और उसने बिल्कुल अपने सामने एक झोंपड़ी में चिराग चलता हुआ पाया। वो वहीं ठटक रुक गया और हैरत से सोचने लगा, ये झोंपड़ी किसकी है और इस खौफनाक तूफान में ये कैसा चिराग है जो बराबर रोशन है और बुझता नहीं। वो हद दर्जा तजस्सुस के साथ आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा ही था कि अंदर से एक पुरजलाल आवाज़ आई, नादर जमान अंदर चले आओ। ये आवाज़ सुनते ही उसका कलेजा कांप गया। उस आवाज़ में और सूबेदार जलालाबाद की आवाज़ में कितनी मशाहबत थी। एक लम्हे के लिए उसे यूं लगा जैसे उसके कल्ब की हरकत रुक गई हो। वो वहाँ से भागने का इरादा कर ही रहा था कि वही मुहीब आवाज़ फिर उसकी समाअत से टकराई। डरो नहीं नादर जमान, बेखौफ होकर अंदर चले आओ। उसने फिर भागना चाहा, लेकिन ज़मीन ने जैसे पांव थाम लिए थे। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को झोंपड़ी में पाया। एक शिकस्ता बोरिए पर नहायत कहन साल बुजुर्ग गर्दन झुकाए दो जानू बैठे थे। उनकी सफ़ेद रेश नाफ तक लंबी थी। भुवें और पलके भी अंडे की तरह सफ़ेद। करीब ही एक पत्थर पर दिया रोशन था और उन पीरे मर्द की उम्र का कोई अंदाज़ा नादर जमान को ना हो सका। उसके अंदर दाखिल होते ही बुजुर्ग ने गर्दन उठाई और उनकी निगाह में हैबत और जबरूत की बिजलियां सी कूद रही थी। नादर जमान बेइख्तियार उनके कदमों पर गिर पड़ा और सिसकियां ले कर रोने लगा। उसे महसूस हुआ कि रोने से छाती पर रखा हुआ बेअंदाज बोझ हल्का हो रहा है। जब वो गंगा जमुना बहा चुका तो बुजुर्ग ने उसके सर पर शफकत से हार फेर कर कहा, नादर जमान, क्या खुदा की रहमत से मायूस हो चुके हो? मर्द को यूं रोना ज़ेब नहीं देता। गरीब शिकस्ता दिल मुसव्वर ने फिर उन पीरे मर्द के पांव पकड़ लिए और अकीदत से बोसा देकर बोला, हजूर पर मेरा हाल सब रोशन है। मैं अपनी कज ज़ुबान से क्या अर्ज़ करूं? नहीं, तुम खुद बयान करो। हम कोई साहबे कशफ नहीं हैं। पीरे मर्द ने मोहब्बत से कहा, हमने तुम्हारा जिक्र लोगों से सुना है और एक आध मर्तबा तुम्हें इधर से गुजरते भी देखा। जब इस तूफ़ान शब में हमने किसी इंसान के दौड़ने की आवाज़ सुनी तो समझ गए कि यह नादर जमान के सिवा और कोई शख्स नहीं हो सकता। इसलिए हमने बेतकल्लफ अपने क़ियास पर एतबार करके आवाज़ दी और खुदा का शुक्र हमारा क़ियास सही निकला। हम किसी कदर तुम्हारी मुसीबत से भी आगाह हैं, लेकिन तफसीलात तुम्हारी ज़ुबानी सुनने के मुशाक हैं। और तब नादर ज़मान ने आंसुओं
आहों और हिचकियों के साथ साथ अपनी बिपता अलफ से लेकर ये तक कह सुनाई। फिर पीरे मर्द ज़ब्तो तहम्मुल से सुनते रहे। एक दो बार उन्होंने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से नादिर ज़मान को देखा। आप ही आप मुस्कुराए और कुछ कहे बगैर गर्दन झुकाकर उसकी अलमनाक दास्तान सुनने लगे। आखिर में नादिर ज़मान ने कब्रिस्तान की स्याह बिल्ली का जिक्र किया तो वो एकदम चौंक पड़े और कहा, इसका मतलब है कि वो खबीस अभी तक जलालाबाद के नवाह में मौजूद है। क्या आपकी मुराद सूबेदार जलालाबाद से है? नादिर ज़मान ने पूछा। हाँ, वो नहायत शरीर जिन है और मेरी मालूमात के मुताबिक इस नवाह में बहुत अरसे से रह रहा है। इससे बेशतर भी वो इंसानी भेस में आन कर कई हसीन लड़कियों को ले जा चुका है। उसके पास बाज़ कुव्वतें ऐसी हैं जो उस किस्म के शैतानी कामों में उसकी मदद करती हैं। स्याह बिल्ली के भेस में वही था। तुमने बहुत अच्छा किया कि पत्थर उसकी खोपड़ी पर मारा। आइंदा वो इस शक्ल में आए तो बेदरेग उसे हलाक कर डालना। ये कहकर पीरे मर्द ने अपने बोरिए के नीचे से एक छोटा सा खंजर निकालकर दोबारा ज़मान को दिया। इसे अपने पास हिफाजत से रखो, वो दोबारा किसी न किसी रूप में फिर तुम्हें दिखाई देगा। जो ही मौका मिले यह खंजर उसके जिस्म में घोंप देना, ख्वाह वो स्याह रंग की सूरत में हो या स्याह बिल्ली की शक्ल में। ये दोनों अजसाम ऐसे खबीस जिन्नात को ज़्यादा पसंद हैं और वो अक्सर इन्हीं में हलूल करके इंसानों को डराया करते हैं। तुम्हारा वास्ता जिस जिन से है वो खुद बहुत बड़ा आमल है और यही सबब है कि मामूली दर्जे के अमल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पहले वो दुकन की जानब वाक़या पहाड़ी गारों में एक में रहता था, लेकिन जब से हज़रत ख्वाजा मोहम्मद गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तशरीफ़ ले गए तो उनकी कदमों की बरकत से ये शरीर जिन फरार हुआ और जलालाबाद के नवाह में एक बोसीदा मस्जिद के करीब अपना ठिकाना बना लिया। इलाके की हसीन औरतों को बरसों से उसने परेशान किया और अब उसके हौसले यहाँ तक बढ़े कि इंसानों की शक्ल इख्तियार करके औरतों को उठाकर ले जाने लगा। फिरोज़ा उसी की कैद में है और जब तक वो मर नहीं जाएगी ये जिन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये नामुराद कई सदियों से इन्हीं शैतानी हरकतों में मसरूफ़ है, लेकिन शायद अब उसका वक़्त पूरा होने वाला है। हज़रत, क्या कोई तरीक़ा ऐसा नहीं जिससे फ़िरोज़ा को आज़ाद कराया जा सके? नादिर ज़मान ने पूछा। तरीक़ा सिर्फ़ ये है कि उस नारी मखलूक पर जिसकी हुकूमत है उससे सारा हाल बयान किया जाए, वही उसे सज़ा दे सकता है और उसी के हुक्म से फ़िरोज़ा वापस इंसानों की दुनिया में सही सलामत आ सकती है। हम सिर्फ़ उससे मुलाकात का कायदा तुम्हें तलकीन कर सकते हैं, बाकी काम तुम्हें खुद करना होगा। लेकिन ये सोच लो कि इसमें जान का ख़तरा हर वक्त लाहक है। अगर ज़रा भी अपनी हिफाजत से गाफिल हुए या इस अमल में नाकाम रहे जो हम तुम्हें बताएंगे तो ये शरीर जिन हावी हो जाएगा, फिर तुम उसके रहमो करम पर होगे। इन अल्फाज की बरकत ऐसी थी कि नादिर ज़मान के दिल में जुरायत व हिम्मत की बुझी हुई चिंगारी रोशन हो गई। फ़िरोज़ा के लिए वो अपनी जान पर खेल जाना एक मामूली बात समझता था। चुनाचा उसने फिर उन बुज़ुर्ग के कदमों का बोसा लिया और कहा कि वो अमल अरशाद फरमाएं। वो हर मुमकिन कोशिश करके उस पर पूरा उतरेगा। पीरे मर्द ने यह सुनकर कहा कि पहली शर्त उसमें यह है कि हर दम पाक साफ रहना होगा ताकि शरीर, रूहें और जिन्नात उसके करीब ना आ सकें। फिर जलालाबाद की पुरानी मस्जिद में बैठकर इसमें ज़ात 3 रातों में 1.25 लाख मरतबा पढ़ना होगा जो इस मकसद के लिए बताया जाएगा। उसमें कामयाबी के बाद रास्ता आसान है। इस अमल को ख़राब करने की पूरी कोशिश जिन्नात की जानब से की जाएगी और वो अमल को भी तरह तरह से धोखा देकर हिसार से बाहर निकालने की जद्दोजहद करेंगे, लेकिन अमल को उनकी कोई परवाह ना करनी चाहिए।
जिन्नात हिसार के अंदर दाखिल होने की जुर्रत ना करेंगे। जब अमल पूरा हो जाएगा तो शाह जिन्नात से राब्ता कायम करना कुछ दुश्वार ना होगा। उन बुजुर्ग का नाम सैयद सालेह था और इस वक्त उनकी उम्र 125 बरस की थी। नादर ज़मान ने उस झोंपड़े में रहना शुरू कर दिया और सैयद सालेह से उस अमल के तमाम कवायद अच्छी तरह मालूम करके ज़हन नशीन कर लिए। इस दौरान में एक अजीब इंकशाफ ये हुआ कि जब तक वो झोंपड़ी में रहता किसी किस्म का खौफ उसके नज़दीक ना आता, लेकिन जो ही वो झोंपड़ी से बाहर कदम रखता तरह तरह के वसवसे, वहम और अज़तराब अंगेज़ तसव्वुरात उस पर हावी होने लगते। फ़िज़ा में पुरइसरार आवाज़ें सुनाई देती और कभी ऐसा मालूम होता जैसे कोई नादीदा दुश्मन उसके दाएं बाएं मौजूद है, जो नादर ज़मान की हर हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए है। ऐसे वक़्त में वह सैयद सालेह का अता करदा खंजर निकाल कर अपने हाथ में थाम लेता। सैयद सालेह की हदायत के मुताबिक उसने सर, मूँछों, दाढ़ी के गैर ज़रूरी बाल तरछवा दिए और पाकीज़गी और सफाई का नहायत ख्याल रखने लगा। आखिर वो शब आई जब उसे जलालाबाद की पुरानी मस्जिद में दाखिल होकर ठीक 12 बजे अपना अमल शुरू करना था। सैयद सालेह ने उसे शब रोज़ में सूरज और चांद की नकलो हरकत का एक वाज़े ज़ायचा बनाकर दिया था, जिसके हिसाब से नादर ज़मान को हिसार में बैठकर अमल का आगाज़ करना था। नादर ज़मान ने मेरे जद्दे अमजद तुर्कताज़ खान को अपनी आखिरी तस्वीर के साथ कागज़ों का एक भारी पलंदा भी दिया था। ये पलंदा बरसों एक कोठरी में पड़ा रहा और किसी ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी। आखिर एक रोज़ किसी ज़रूरत से ये तारीख कोठरी खोली गई, तब ये पलंदा दिखाई दिया। अक्सर कागज़ ऐसे थे जिन्हें दीमक चाट चुकी थी, ताहम तवज्जो दी गई तो अक्सर कागज़ों की इबारत पढ़ने में आ गई। ये नादर ज़मान का रोज़ नामचा था जिसे उसने फसीह और शिस्ता फ़ारसी में कलम बंद किया था। उसके अवराक तरतीब दिए गए तो एक हैरत अंगेज़ मगर हौलनाक दास्तान सामने आई। बेहतर यही है कि हम उन अवराक का ख़ुलासा उर्दू ज़बान में पेश करें ताकि हमारे क़ारीन इस दास्तान से अच्छी तरह लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। 10 शैबान 1051 हिजरी। सैयद सालेह की जब से मुझे ज़ियारत हुई है, मेरी ज़िंदगी में अजीब इनकलाब बरपा हुआ है। ये शख्स अलूम ज़ाहरी और बातनी का बहुत माहिर है और उसकी उम्र का बड़ा हिस्सा सैरो सियाहत में बसर हुआ है। मैंने शेख की ज़ुबानी इंतहाई तअज्जुब खेज़ कहानियाँ सुनी हैं, जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान करूँ तो एक नई अलफ लैला तैयार हो सकती है। शेख सालेह ना सिर्फ आरफ़े कामिल है बल्कि बहुत बड़ा कीमियागर भी है। अगरचे वो इस फ़न को मरदूद करार देकर तर्क कर चुका है, लेकिन उसने एक रोज़ मुझे उस खाम को कुंदन में बदल कर दिखाया। उसके अलावा इसी कबील के बकिया 4 अलूम का भी जानने वाला है, जिन्हें कीमिया, सीमिया और रीमिया कहते हैं। शेख का बयान है कि ये 5 अलूम ऐसे हैं कि उनसे दुनिया की काया पलटी जा सकती है, मगर उनका जानना, सीखना और उन पर अमल करना हर शख्स के बस की बात नहीं। शेख ने मुझे बताया कि इन 5 अलूम के इब्तदाई हरफों से एक कलमा बनता है। कलमा सिरे यानी ये अलूम सितरी हैं, छुपे हुए हैं और हर किसो नाकिस को अता नहीं किए जाते। इन्हीं में वो इल्म भी है जो शेख ने मुझे सिखाने का इरादा किया, यानी रूह को एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल करने का अमल। इसका अमली मुज़ाहरा भी शेख ने मेरे सामने किया और मैं बड़ी मुश्किल से अपने दिल को हरकत बंद करने से रोक सका। इतनी दहशत मुझ पर तारी रही कि पनाह खुदा, शेख ने एक शब अपनी रूह अपने पालतू तोते में मुंतकिल कर दी। इस दौरान में शेख का जिस्म एक मकाम पर बेहिसो हरकत पड़ा रहा
और तोते ने शेख की ज़बान में बोलना शुरू किया। अगर ये तमाशा मज़ीद चंद लम्हे जारी रहता तो शायद फड़फड़ा कर मेरा दम ही निकल जाता। मैं थर थर कांपने लगा। इतने में शेख इला इल्लाह कहकर उठ खड़े हुए। मैंने अर्ज़ किया कि तोते की रूह कहाँ थी? फरमाया, मेरे बदन में। शेख ने हब्से दम की भी जवानी में बड़ी मशक की थी और अभी तक ये मशक छोड़ी नहीं थी। मेरा ख्याल है कि उनकी दराज़ी उम्र का राज भी इसी हब्से दम की मशक पर पहना है। मुझे उसने अज़राहे करम इसमें ज़ात की अमल की तलकीन और इजाज़त दी है। शब सख्त तारीक और डरावनी है। ऐसे मालूम होता है कि फ़िज़ा किसी के सोग में वीरान और खामोश है। आसमान पर कोई तारा भी झिलमिलाता दिखाई नहीं देता। मैं शेख साले की बाबरकत झोंपड़ी से निकलकर जलालाबाद की उस पुरानी मस्जिद की तरफ बढ़ रहा हूँ जो कब्रिस्तान के किनारे वाक़या है और जिसकी बोसीदा छतों में चमगादड़ों ने पनाह ले रखी है। मुझे अंदाजे के मुताबिक वहाँ तक पहुँचने में कोई 2.5 कोस का फासला तय करना है। मेरे इर्द गिर्द पहाड़ी टेले फैले हुए हैं और अंधेरे में उनकी शक्लें हर लम्हा बदल रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आसपास सख्त पथरीली बंजर ज़मीन पर नाग फनी किस्म के पौधे भी कसरत से हैं। ऊंचे ऊंचे छोटे छोटे फैले फैले सिमटे सिमटे मैं उन पर निगाह जमाता हूँ। ये पौधे भी अजीब बेहानक शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि यकायक पौधा मेरे सामने सिमटा, फिर ऊंचा उठने लगा, फिर नाग बनकर उसने अपना चौड़ा फन फैलाया और कद आदम होकर झूमने लगा। उसकी 2 शाखा ज़ुबान भी लहराती तड़पती हुई मैंने देखी और नन्ही नन्ही सुर्ख आंखें अंगारों की मानद दहकती पाईं। मेरी समात ने उसकी फुंकार भी अच्छी तरह सुनी, लेकिन मुझ पर खौफ का ज़रा बराबर भी असर ना हुआ। मैं शेख साले का खंजर हाथ में थामे हुए हूँ और आयतल कुर्सी का विर्द करता जा रहा हूँ। आगे बढ़कर मैं उस नाग को गौर से देखता हूँ और खंजर के एक ही वार से उसका फन काट डालता हूँ। चश्मे जून में वो नाग दोबारा पौधे में होकर छुई मुई की मानद सिमट कर ज़मीन बोस हो जाता है। उसकी एक शाख कट कर अलग पड़ी है। अभी मैंने निस्फ फासला तय किया है कि एक पहाड़ी टेले के अकब से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। मैं हैरान हूँ कि इस उजाड़ बियाबान में निस्ब शब के वक़्त ये बच्चा कहाँ से आया। मैं उस आवाज़ पर कोई तवज्जो नहीं देता और तेज़ी से अपना रास्ता तय करता हूँ कि इतने में बच्चे के रोने और चीखने की आवाज़ मेरे बिल्कुल करीब आ जाती है। मैं थम जाता हूँ। मुझसे कोई 10 हाथ आगे 3-4 साल का एक बच्चा खड़ा रो रहा है। उसके रोने की आवाज़ मेरे दिमाग को बरमे की मानद छीनती हुई गुजर रही है। मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, बच्चा रो रो कर कह रहा है और उसने दोनों हाथ फैला दिए हैं। यकबीक ये हाथ लंबे होने लगते हैं और मेरी गर्दन दबोचने के लिए हरकत में आते हैं। मैं खंजर का वार करता हूँ। दोनों बाजू मूली की तरह कट कर ज़मीन पर गिरते हैं। उसके साथ ही वो पुर इसरार बच्चा जो कोई शरीर जिन है और सूबेदार जलालाबाद का भेजा हुआ मालूम होता है, वीराने से चीखता चिल्लाता भाग जाता है। उसके कदमों की आवाज़ देर तक ज़लज़ले की मानद बियाबान में गूंजती रहती है। मैं मुसलसल कलाम इलाही के ज़ेरे लब तलावत करता मस्जिद की तरफ बढ़ रहा हूँ और अब दौड़ना शुरू करता हूँ। दफतन मस्जिद से कुछ दूर मुझे हल्की हल्की रोशनी नज़र आती है और यूँ लगता है जैसे वहाँ 10-12 चिराग रोशन हैं। ये चिराग गर्दश में हैं। नज़दीक जाता हूँ तो हैरत और खुशी की इंतहा नहीं रहती। वहाँ फ़िरोज़ा अपनी तमाम रानाइयों और हुस्नो समाल के साथ खड़ी है। एक सुनहरी थाली में कई चिराग जल रहे हैं और ये थाली फ़िरोज़ा के हाथ में है।
आओ नादर ज़मान, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। उफ खुदाया, ये तुम्हारे हाथ में खून आलूद खंजर कैसा है? इसे फेंक दो जाने मन, मुझे अपने बाजुओं में ले लो, मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। फिरोज़ा, तुम यहाँ इस वीराने में क्या कर रही हो? मैं कहता हूँ, जल्द बताओ वो खबीस सूबेदार जलालाबाद कहाँ है? अब वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता। फिरोज़ा की मुतरन्नम हंसी फिजा में गूंजती है। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब आ रही है। एक बार फिर मैं उसका चेहरा देखता हूँ। ये खालो खत, ये कौसें, ये लकीरें, ये आबरू, ये रुखसार, ये लब, ये जखंदा बेशक सब उसी के हैं, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में कराहत और नफ़रत का एक अलाव खुद ब खुद सुलग उठा है। मैं कलाम इलाही में पढ़कर फूंक मारता हूँ और दफतन थाली में रखे हुए तमाम चिराग गुल हो जाते हैं। फिर एक मकरू बेहाना कहका हवा के दोष पर सवार होकर आता है और मेरे कानों से मुसलसल टकराता है। मैं ये आवाज़ पहचान लेता हूँ, ये वही सूबेदार जलालाबाद है। उसका ये फ़रेब भी नाकाम हो गया। मैं जल्दी से मस्जिद में दाखिल हो जाता हूँ। हर तरफ अब गहरा सन्नाटा है। इस नवाह में हशरातुल अर्ज़ अनगिनत हैं। बराबर उनके बोलने और चीखने की आवाज़ें सुनता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त सब को सांप सूंघ गया है। झींगर भी चुप हैं और मेंढक भी नहीं टर्रा रहे। मस्जिद के दरो दीवार पर हसरत बरस रही है। मैं शेख साली की हदायत के मुताबिक साइतों का अंदाज़ा करके मस्जिद के एक कच्चे हुजरे में अपने खंजर की नोक से एक वसी दायरा खींचता हूँ। ये हिसार है, शयातीन से मेरी सलामती और हिफाजत का हिसार, और मुझे उसी के अंदर बैठकर इसमें ज़ात का अमल पूरा करना है। और ये वक़्त तलूहे आफताब से पहले तक का है। हिसार के अंदर दाखिल होकर मैं हमेयानी में हाथ डालकर एक चिराग और कुप्पी में थे सरसों का तेल निकालता हूँ। फिर चकमाक पत्थरों को रगड़कर चिराग रोशन करता हूँ। उसकी रोशनी में मस्जिद का सहन, अंदरूनी हिस्सा और दरवाज़ा सभी बखूबी दिखाई दे रहे हैं। खंजर अपने सामने रखकर मैं चुगे में तस्बीह निकालकर विर्द शुरू कर देता हूँ। हस्बे हदायत, मुझे अपनी आंखें पूरे अमल के दौरान खुली रखनी हैं। इस अमल में नींद का आना सख्त मोहलक है। चिराग की रोशनी में मेरा साया सामने वाली दीवार पर पड़ रहा है, और जब मैं मामूली सी भी हरकत करता हूँ तो ये साया बुरी तरह थरथराता है। हालांकि चिराग की लो बिल्कुल सीधी है और मस्जिद के इस हिस्से में ऊंची ऊंची दीवारों की वजह से हवा का दबाव भी ज़्यादा नहीं। मैं अपनी तवज्जो उस तरफ से हटाकर अपने अमल की जानब मरकूज़ करता हूँ। जूँ जूँ मेरे अमल में तेज़ी आ रही है, तू मेरे दाएं बाएं अजीबो गरीब आवाज़ें पैदा हो रही हैं। ऐसे महसूस होता है जैसे मैं एक पुरहजूम बाज़ार में हूँ और लोग तरह तरह की बातें एक दूसरे से कर रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी समात पर काबू पाकर उन पुरइसरारवाज़ों को जहन से झटक देता हूँ। थोड़ी देर बाद ये आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं और अब ऐसा लग रहा है जैसे अनदेखे बाद अजसाम मेरे करीब ही मौजूद हों। मैं उनकी सांस लेने की आवाज़ें भी सुन सकता हूँ। फिर यकायक मेरी निगाह दीवार पर थरथराते हुए अपने ही साए पर पड़ती है और ये देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है कि साया दाएं दीवार से हटकर बाएं दीवार पर मुंतकिल हो गया है। ये ऐसा खिलाफ तवक्का शोबदा है कि चंद लम्हों के लिए मेरी ज़ुबान गंग हो जाती है। देखते देखते मेरा साया सिमट कर इंसानी शक्ल इख्तियार करता है और दीवार से उतरकर ऐन मेरे सामने मगर हिसार से बाहर बैठ जाता है। ये एक दूसरा नादर ज़मान है जो मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा है। जब मैं उसकी तरफ मतवज्जा नहीं होता तो उसकी सूरत बदल कर भयानक हो जाती है। आँखों से शोले उठ रहे हैं और सर का एक एक बाल खड़ा है। मुझ पर हैबत तारी हो रही है। आंखें बंद करने का हुक्म नहीं, मुझे लाजमन ये सब तमाशा देखना
और अपने होश व हवास भी बरकरार रखने हैं, लेकिन हलक खुश्क हो रहा है और अमल पढ़ने में सख्त अजियत हो रही है। चंद लम्हों बाद ये हालत हुई कि अल्फाज ज़ुबान से निकलने से दुश्वार थे। मैंने गर्दन दूसरी जानब मोड़ी तो वो चेहरा फिर सामने था। कोई 2 सायतों तक यही कैफियत रही। आखिर वो बनहू सूरत नज़रों से उजल हो गई। उसके बाद तलुहे सहर तक मैंने इत्मीनान से अपना अमल पढ़ा, फिर चिराग गुल करके हिसार से बाहर आ गया। शेख साले मुझे मस्जिद से बाहर ही मिल गए। उन्होंने से गले से लगा लिया और मुबारकबाद दी कि पहले इम्तहान में सुरखरू रहा। खुदा ने चाहा तो आइंदा 2 रातें भी कामयाबी से अमल पढ़ूंगा। खुद मुझे भी अल्लाह की ज़ात से ऐसी ही उम्मीद वाबस्ता है। 11 शबान अल मुअज़्ज़म 1051 हिजरी। दूसरी शब मैं शेख की झोंपड़ी से निकलकर मस्जिद की तरफ चला। निसफ राह तक किसी ने मुझे हैरान ना किया। खुश हूँ कि बलाएं टल रही हैं और अमल पूरा होने के बाद फिरोज़ा मुझे मिल जाएगी और मैं उस शरीर जिनका किस्सा हमेशा के लिए पाक कर दूंगा। जो ही मैं मस्जिद के नज़दीक पहुँचता हूँ, एक बहुत बड़ी चमगादड़ मगरब की जानब से नहायत नीची परवाज़ करती हुई आती है और मुझ पर एकदम हमला कर देती है। मैं दायां हाथ ऊपर उठाकर खंजर उसे दिखाता हूँ और हौलनाक आवाज़ें निकालती हुई मशरब की जानब चली जाती है।